तो इसी कड़ी में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में अभी मैं एक पेज पलटूंगा। इस पेज में जो क्वेश्चन है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक जो भी आपने a पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में, a बराबर है ना। तो आप दोबारा वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम यूक्लिड विभाजन परेमिका का ही प्रयोग करेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परेमिका से किसी धन पूर्णांक a के लिए, यूक्लिड विभाजन जो परेमिका होती है किसी धन पूर्णांक के लिए होती है। यहाँ से हमने a माना हुआ है क्योंकि परेमिका में तो a बराबर b³ r थी हमारी परेमिका। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दोबारा ध्यान देंगे सबसे ऊपर ही, इसमें 3m या 3m+1 के रूप में कहा गया था। तो इसमें हम अब b की जगह 3 का यूज़ करेंगे। पिछले क्वेश्चन में 6 दिया हुआ था तो हमने 6 का यूज़ किया था। ठीक है, अब हम b बराबर 3 लेने पर a बराबर हमारे पास b की जगह 3 रखेंगे, 3q+r हो जाएगा। तो a बराबर 3q+r। अब r की वैल्यू कहाँ तक होगी, वहाँ पे 6 से कम थी, यहाँ 3 से कम होगी। 3 से कम कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2। अब यहाँ आर की 3 वैल्यू है तो 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट में आर बराबर 0 लेंगे तो ए बराबर 3q होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा था, सबसे ऊपर देखेंगे, इसमें कहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हमारे पास a² बराबर 9q² हो जाएगा। अब चूँकि हमें 3 की फॉर्म में लाना है तो हर क्वेश्चन में, हर केस में 3 को अलग रखना है। 3 को अलग रखा तो 3 × 3q²। अब जो 3q² है, चूँकि q एक धन पूर्णांक है और किसी भी पूर्णांक का वर्ग हो, चाहे उसमें किसी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करो, चाहे उसका घन करो, वो हमेशा पूर्णांक ही होता है। उसको हमने 3q² को एक नया नंबर m दे दिया कि a² बराबर, अब इसको 3m लिख दिया हमने। साइड में लिखा भी है ब्रैकेट में कि जहाँ m बराबर 3q² कोई धन पूर्णांक है, क्योंकि अगर q एक धन पूर्णांक है तो 3q² भी एक धन पूर्णांक होगा। हम उसका मान m लिख सकते हैं। m का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसी प्रकार हम केस 2 लेते हैं, r बराबर 1 लेने पर। तो इसमें r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 3q+1 होगा। चूँकि हमें धन पूर्णांक का वर्ग चाहिए तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर। अब इसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उससे खोलकर हमारे पास जो रिजल्ट आता है तीसरी लाइन में 9q² + 6q+1 आता है। उसको मैंने अंडरलाइन इसलिए क्या किया है क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें 3 को बाहर रखना है। 1 में से 3 कॉमन नहीं आता, इसलिए 1 को हमने अलग रखा। केवल इन 2 में से 3 कॉमन आएगा, तो इसलिए हमने इसका 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लिया तो अंदर बचता है 3q² + 2q+1। चूँकि q एक धन पूर्णांक था तो 3q² और +2q ये भी एक धन पूर्णांक ही होगा, और इसको भी हम m मान सकते हैं। इस बात पर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऊपर तो m बराबर 3q² लिखा था, नीचे m बराबर 3q² + 2q लिखा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि m एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है तो इसलिए इसको भी हमने m मान लिया और इसको भी हमने m मान लिया। m का मतलब केवल धन पूर्णांक से है, m कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है। अब केस 3 पे आते हैं, r बराबर 2 लेने पर। जब r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 3q+2 होगा। फिर उसी प्रकार वर्ग करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर 3q+2 का स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं। फिर हमें 3 कॉमन लेना होता है। 3 कॉमन 4 में से तो आएगा नहीं, 4 को हमने तोड़, देखो हमारे पास था 9q² + 12q + 4, दिखाई दिया ना आपको ये लाइन। ठीक है, अब इसमें 4 को हमने 3+1 करके लिखा। अब 9q² + 12q + 3, इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आएगा जो, तो 3 कॉमन आने पर बचता है 3 ब्रैकेट 3q² + 4q + 1 ब्रैकेट बंद, फिर +1। अब जो ये था इसको फिर हमने m मान लिया तो 3m+1 हो गया। फिर हमने m को फिर बताया कि यहाँ पर m क्या है, कि m कोई धन पूर्णांक है। तो अब हम देखते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस हमारे पास थे। तीनों में हमने धन पूर्णांक का वर्ग किया। धन पूर्णांक हम हमेशा a लेते हैं,
तो हमने किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किया। तो पहला था ए स्क्वायर किस फॉर्म में आया, वो भी 3m की फॉर्म में आया। केस 2 में हमने धन पूर्णांक का वर्ग किया। अब जो केस 2 के जो सबसे लास्ट लाइन है वो जो लाल डब्बे में बंद है वो ए स्क्वायर यानी धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया, 3m+1 के रूप में आया। केस 3 में सबसे नीचे आते हैं जो लाल डब्बे में बंद है, स्क्वायर किया, ए स्क्वायर किस रूप में आया, 3m+1 के रूप में आया। तो अब हम अगले पेज पे हम लिखा कि उपरोक्त तीनों केस दर्शाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यही हमारा क्वेश्चन था। धन्यवाद।